इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1191 से लेकर 1200 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1191 ब्रह्मांड की यात्रा की योजना। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। अभयारण्य इन दिनों अपेक्षाकृत शांत रहा है। देर से शरद ऋतु के तल पर स्पष्ट आकाश एक अंतहीन शांत नीले समुद्र की तरह है। हवा में मजबूत सफेद रोशनी धड़कता है, जैसे समुद्र से उगने वाले माइक्रोवेव। पहाड़ के पैर में स्थित शरबत समय समय पर लाल पानी के उतार चढ़ाव की तरह अपने मोटा कानों से बहती है। फीके पत्तों ने खेतों को एक सिकुड़ा हुआ रंग दिया। साधक की नजर में यह एक बंजर और निर्जन भूमि है। सच्चे क्यूई और तत्व इतने प्रचुर मात्रा में नहीं है और कोई मजबूत कृषक नहीं है, इसलिए ये स्थान खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन निष्कर्ष की नजर में यह एक फेंग शुई खजाना है। एक फार्म हाउस के बाहर बाड़ से एक साधारण मेज और दो लकड़ी की कुर्सियां हैं। लकड़ी की कुर्सियों पर दो आदमी बैठे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक जवान आदमी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। मध्यम आयु वर्ग के आदमी के काले बाल कुछ सफेद बालों के साथ मिश्रित होते हैं, लेकिन यह उसके मजबूत स्वभाव को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। एक नजर में आप बता सकते हैं कि वह एक गाय है। मैंने देखा कि उसने पक्षियों और शुभ पात्रों की एक जोड़ी के साथ एक गहरे पीले भूरे रंग के ब्रोकेड बागे पहने हुए थे। उसकी कमर के चारों ओर बर्फ महासागर नीले मास्टर पैटर्न के ब्रोकेड बेल्ट के साथ। उसके बाल काले और सफेद थे, उसकी भौहें चमकदार लंबी आंखें थीं, और उसका शरीर सीधा था। स्वाव युवक ऊर्जा और आत्मा से भरा था। उन्होंने गोल्डन ब्रोकेड और कमल के टुकड़ों के साथ एक गहरे नारंगी पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उनकी कमर के चारों ओर एक गहरे बैंगनी चमड़े की बेल्ट, लंबे बाल जब तक बहते पानी, और नीला आंखें। वह वास्तव में जैड के मुकुट के रूप में सुंदर था। लिटिल टोंग टोंग उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से अपना मुंह खोला। स्वर थोड़ा प्यारा भी है। स्वर चरित्र से बहुत बाहर है। क्या? बियान टोंग ने हल्के से जवाब दिया। हाल ही में आपके शिक्षक की खेती कैसी है? क्या आप प्रगति कर सकते हैं? यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने बियनटोंग पर झपकी ली और एक मुस्कान के साथ पूछा। प्रगति है? उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने कहा। यक्सु शेंगजोंग का संप्रदाय मास्टर मुस्कुराहट से भरा था। तथापि अगले दूसरे। हालांकि बहुत कम प्रगति है, इसलिए यह वही है कि प्रगति है या नहीं। बियान टोंग ने हल्के में कहा। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर कठोर मुस्कुराया। क्या ये बच्चा बोलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये शिक्षा की कमी प्रतीत होती है। मेरी ताकत के बारे में क्या? इतने सालों तक अभ्यास करने के बाद मेरी ताकत अच्छी होनी चाहिए, है ना? यक्सु शेंगजोंग का संप्रदाय मास्टर अनिच्छुक था और फिर से पूछा गया। उन्होंने बियान टोंग को मौका देने का फैसला किया। यदि बियान टोंग ने इसे ठीक से नहीं समझा तो उसे अपने शिक्षक की प्रतिष्ठा को हिलाना होगा। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने शांति से जवाब दिया। यह अभिव्यक्ति कहती दिख रही है, आपके दिल में कोई ताकत नहीं है, क्या आपको उससे एक सवाल पूछना है जो दुनिया में हर कोई जानता है? यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर। बहाव, उसका शिष्य निश्चित रूप से तैर रहा है। अब और नहीं तैर सकते। क्या आपको वाकई लगता है कि वह चाकू नहीं उठा सकता? परंतु ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बियान टोंग को हरा नहीं सकता है। सौभाग्य से बियान टोंग ने उसे एक कदम नीचे दिया। थोड़ी देर के बाद हम अभयारण्य छोड़ देंगे, बियान टोंग ने कहा। खांसी एह। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने खांसी की और कहा। एक शिक्षक की तरह काम करने की कोशिश करें। यदि यह नकली है तो मैं आपको बताऊंगा। बियान टोंग ने अपने अच्छे शिक्षक की ओर देखा और पूछा। यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, आप बच्चे? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, मैं गंभीर हूं। उद्धरण चिन्ह। यक्सु शेंगजोंग का सेक्ट मास्टर बियनटोंग के 5 बालों की प्रशंसा करने वाला था, लेकिन बियनटोंग की गंभीर आंखों से बाधित था। गंभीरता से, तुम कहां जा रहे हो? तुम कब जा रहे हो? यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर एक तरह के शिक्षक की उपस्थिति में लौट आए और पूछा। जल्द ही। उद्धरण चिन्ह। कब तक? उद्धरण चिन्ह। आप डिमिगॉड दायरे में कदम रखने के बाद, बियान टोंग ने उत्तर दिया। यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, क्या ये जल्द है? जब उन्होंने लोकतंत्रों के दायरे में कदम रखा तो वे दुनिया पर हावी हो सकते थे।
दुनिया पर हावी होने के लिए एक लोकतंत्र में कदम रखने की तुलना में अधिक आदर्श है। इसलिए जब उन्होंने डेमिगोड क्षेत्र में कदम रखा, मुझे नहीं पता कि यह किस समय है। ये बिल्कुल भी तेज नहीं है। मास्टर, हालांकि आपकी प्रतिभा बहुत खराब है, ये कहा जा सकता है कि आपके पास लगभग कोई प्रतिभा नहीं है। हालांकि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं आपकी मदद करूंगा, बियान टोंग ने सख्ती से कहा, उनका चेहरा ईमानदारी और ईमानदारी से भरा है। बियान टोंग के बेहद गंभीर चेहरे और आंखों को देखते हुए, यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, इससे उसे दुख हो रहा है, फिर भी उसे सुकून मिला। संक्षेप में, ये बहुत असहज है और दिल बहुत बेकार है। हालांकि वह जानता था कि वह एक बेकार था, लेकिन ये बहुत कुंद है। जियो टोंग टोंग, आप इतनी तेजी से खेती क्यों कर रहे हैं? यक्सु शेंगजोंग ने बेवजह पूछा। वह सोचते थे कि बियान टोंग की तुलना में उनकी प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन समय बीतने और एक दूसरे के साथ तुलना के साथ, खासकर अभयारण्य में आने के बाद, उसने पाया, मैं गलत था। यह आधा सितारा भी गलत नहीं है। उनकी प्रतिभा बियान टोंग से भी बदतर है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरी देखभाल कर रहा है। ये भ्रम हो सकता है या नहीं भी। बियान टोंग ने विचार किया और उत्तर दिया, बस जब यक्सु शेंगजोग के संप्रदाय मास्टर बियान टोंग को आराम देने वाले थे, जो जानते हैं, बस बियान टोंग को सुने और कहें, प्रतिभा जन्मजात है, मास्टर, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर, सीधे आधा लीटर खून थूके, 10,000 गंभीर क्षति। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार हम जिस महिला से मिले थे? संप्रदाय मास्टर यक्सु शेंगजोंग अचानक कुछ याद किया और पूछा, मुझे नहीं पता, बियान टोंग ने जवाब दिया, लेकिन वह हमें जानती है। उद्धरण चिन्ह, हम उसे नहीं जानते, लेकिन वह हमें जानती है। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर स्तब्ध था, जाहिर है थोड़ा भ्रमित। मैं इन चीजों को काफी नहीं समझता, लेकिन यह निश्चित है कि वह जानती है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम अभयारण्य में क्यों हैं, और शायद हमारे अतीत और वर्तमान। बियान टोंग बड़बड़ाया, पिछला जीवन। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर यक्सु शेंगजोग के सेक्ट मास्टर को अबैक ले लिया गया। वह एक भगवान नहीं होगा, वह होगा। संप्रदाय मास्टर यक्सु शेंगजोंग आश्चर्य में पूछा, ये कहना मुश्किल है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। बियान टोंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हालांकि उसने हमें चोट नहीं पहुंचाई जब तक कि हम उसे उकसाते नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, उसकी ताकत बहुत मजबूत है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, कम से कम। अब हम उसके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर यक्सु शेंगजोग का संप्रदाय मास्टर चिंतन में गिर गया। आज रात आप क्या खाने जा रहे हैं? बस मजाक कर रहे हैं, उनके जैसा बौद्ध किसी को भी लापरवाही से कैसे रोक सकता है? इसलिए उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बियान टोंग, वास्तव में बड़ा दिल। डॉट 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 डॉट। उसी समय अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जाओ, ब्रह्मांड के आसपास जाओ। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई पर्यटन का आयोजन करता है। 2 कुत्ते, ये धूम्रपान किस तरह की हवा है? ब्रह्मांड, क्या यह मजेदार है? उद्धरण चिन्ह, भाई नंगोंग युन्मो को अगवा कर लिया गया और पूछा गया, उन्होंने अभी तक ब्रह्मांड में घूमते नहीं है। मुझे नहीं पता, जियो बाई ने जवाब दिया। भीड़, डॉट 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 डॉट। पुनश्च, मैंने अभी तक फोन नहीं किया है, मैं अब इंटरनेट कैफे में हूं। क्षमा करें दोस्तों देर से आने के लिए। कल का अनुमान इंटरनेट कैफे कोड में भी होगा। यह अभी भी 29 डिग्री कल है, मैं बेवकूफ हूं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय। पता https:// अध्याय 1192 होंगमेंग यूनिवर्स। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। ब्रह्मांड, अंतहीन तारों वाला आकाश। होंगमेंग ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड और सैकड़ों अरबों तारे अंतहीन तारों वाले आकाश को दर्शाते हैं। प्रकाश और अंधकार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच परस्पर जुड़े हुए हैं। जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म, सभी जीवित प्राणी और हजारों जीवित प्राणी विशाल दुनिया की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मांड में हर पल तारे पैदा होते हैं, टूटते हैं, नष्ट होते हैं, पुनर्गठित होते हैं और विभाजित होते हैं। ये ब्रह्मांड में सिर्फ क्षण हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए मौजूद हैं। और ये सर्वोच्च भगवान की नजर में धूल का एक धब्बा है।
सर्वोच्च देवता, जन्मजात प्राणी, सभी प्राणियों में सबसे अधिक श्रद्धेय और सबसे पुराना अस्तित्व डाओ के गठन की शुरुआत में पैदा हुआ था। दाओ की महानता प्रकृति से बाहर आती है, गैर जन्म से पैदा होती है, गैर पूर्व से पहले खालीपन में खड़ी होती है, ब्रह्मांड की खेती करती है। इसे सर्वोच्च और सच्चा तरीका कहा जाता है और इसकी चमत्कारिता का नाम होने से बहुत दूर है। सर्वोच्च देवता का जन्म निराकार से पहले हुआ था, समय की शुरुआत से पहले, समय की शुरुआत के अंत में बढ़ रहा था और सर्वोच्च तत्व के प्रमुख में चल रहा था। याओ मिंग के अंदर और बाहर शून्य से बाहर तैरते हुए। अराजकता की असमानता को देखें, अशांति की अविभाज्यता को देखें, ब्रह्मांड के जंगल में कदम रखें और चीजों की जनजाति को देखें। सर्वोच्च व्यक्ति जीवन शक्ति का सच्चा सार है और जो प्रकृति का निर्माण करता है। होंगयुआन के समय कोई स्वर्ग और पृथ्वी नहीं थी, अंतरिक्ष का कोई विभाजन नहीं था, पवित्रता और अशांति का कोई निर्णय नहीं था। शैंगजू के अकेलेपन में होंगुन ने एक बार शासन किया और 10,000 आपदाओं के लिए होंग युआन को सजा सुनाई गई थी और हुन युआन था। हुनुआन का एक नियम 10,000 आपदाएं 100% तक। 100% भी असंख्य और अथाह कल्पा है और एक प्रारंभिक शुरुआत है। समय की शुरुआत में सर्वोच्च देवता शून्य से उतरे और समय की शुरुआत के शिक्षक बन गए। ये सर्वोच्च ईश्वर की शुरुआत है, दाओ के विकास के नियम और जीवन की शक्ति। तो अगु, जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत साफ सुथरे थे। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मांड में आकाश में एक हल्की नाव तैर रही है। हल्की नाव के अंदर जियो बाय और उनकी पार्टी बैठ गई और बात की। जियो बाय ने एगो को कंधे पर थपथपाया और आहें भरने में मदद नहीं की। एक हथौड़ा रखें, उस समय ब्रह्मांड खाली था और कुछ भी नहीं था। सितारों, आकाशगंगाओं, नेबुला, ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं है। अकेले रहने वाले प्राणियों को दें। जन्मजात और अराजक जीवों को छोड़कर कोई अधिग्रहित आत्मा नहीं है। एगो ने जियो बाय को एक खाली रूप दिया और गुस्से से कहा, क्या अराजक जीव और अन्य जन्मजात जीव नहीं है? क्या वे इसमें शामिल नहीं हो सकते? जियो बाय ने पूछा। हमारे कुछ सर्वोच्च देवताओं को छोड़कर अन्य जन्मजात और अराजक जीव सभी बंद आत्माओं की स्थिति में हैं। अकेले बात करने और संवाद करने दें, अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल है। एगो ने जवाब दिया, समर्थन के लिए ये और भी असंभव है। इसलिए सभी चीजों का बाद में ज्ञान है। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने कुछ हद तक असंगत रूप से सिर हिलाया। हालांकि मैं इसे नहीं समझता, मैं हमेशा इतना अच्छा महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। जिसके बारे में बोलते हुए, भाई, हम ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? क्या कोई मजेदार जगह है? सी फेहान ने पूछा। इतने लंबे समय तक ब्रह्मांड में रहने के बाद सी फेहान ने पहले से ही कई तारों वाले आकाश दृश्यों को चित्रित किया है। बस चारों ओर टहलें, शायद आप कुछ दिलचस्प स्थान पा सकते हैं। जियो बाय ने आलसी होकर लिंगक्सिन यूनिक्सिन के लंबे गोल जेड पैरों पर झुकाव किया और आलसी कहा। यह ब्रह्मांड में उनकी पहली बार खरीदारी है। सिर्फ जियो बाय ही नहीं, सिवाय एगो, सी फेहान और अन्य के। पहली बार ब्रह्मांड की यात्रा। लेकिन ब्रह्मांड थोड़ा उबाऊ लगता है। बिखरे हुए तारों के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्लैक होल जो अन्य आकाशगंगाओं को निगलते हैं, सफेद छेद जो लगातार विभिन्न ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और इसी तरह कक्षाओं में दिलचस्प स्थान, अजीब आकार, अजीब रंग और रेत की मूर्तियां भी हैं, जैसे कि सितारों के एक समूह ने जानबूझकर एक निश्चित पैटर्न का गठन किया। कई आकाशगंगाएं जो एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, जैसे शिकार को पकड़ने वाले शिकारी के ब्लैक होल, और इसी तरह। हालांकि अकेले बाहरी दुनिया से ब्रह्मांड उजाड़ लगता है और कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। सभी जीवित प्राणी सभी विमानों में रहते हैं। जियो बाय और अन्य लोगों को भी इसका कारण पता था कि वह ब्रह्मांड में क्यों नहीं घूमते और टहलते थे। क्योंकि ब्रह्मांड के नियम और व्यवस्था इसकी अनुमति नहीं देते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आदेश के देवता इसकी अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि सभी नियम और व्यवस्था आदेश के देवता द्वारा निर्धारित हैं। सभी नियम और व्यवस्था ईश्वर के आदेश के हैं। आदेश का देवता तय करता है। विमानों के बीच कोई संचार नहीं है और इसे किसी के विमान को वसीयत में छोड़ने और अन्य विमानों में जाने की अनुमति नहीं है। यह अभयारण्य को छोड़कर किसी भी विमान का सच है। अभयारण्य के साथ एक चैनल स्थापित करने वाले किसी भी उच्च स्तरीय विमान पर सभी अभयारण्य जीव अभयारण्य के माध्यम से अपने विमान में जा सकते हैं। हालांकि आप केवल टियांडो द्वारा स्थापित अंतरिक्ष सुरंग का उपयोग कर सकते हैं और आप प्राधिकरण के बिना अन्य मार्गों को नहीं खोल सकते। तो यही कारण है कि ब्रह्मांड काफी आबादी वाला दिखता है। इस तरह के नियम को खत्म नहीं करना सबसे अच्छा है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लियू शे ने गर्मजोशी से कहा।
उद्धरण चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया। लियूशिस सही थे। यदि प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो मेरा मानना है कि यह बहुत पहले नहीं होगा जब ब्रह्मांड में केवल उच्च स्तरीय विमान बचे होंगे। न तो निम्न स्तरीय विमान और न ही मध्यवर्ती स्तरीय विमान बच सकते हैं। ये निचले और मध्य विमानों के लिए एक अद्वितीय, प्रागैतिहासिक और भयानक तबाही होगी। ये सीधे परिवार को भी मार देगा। जब तक निम्न स्तरीय या मध्यवर्ती स्तर के विमान होते हैं तब तक उच्च स्तरीय विमानों के जीव लूटना बंद नहीं करेंगे। चिंता न करें, यदि केवल उच्च स्तरीय विमान बचे हैं तो उच्च स्तरीय विमान बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, अगु ने कहा। क्यों? उद्धरण चिन्ह। लोगों ने पूछा। आंखों में केवल लूट और हत्या करने वाले जीव हैं और अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं है। एगो ने जवाब दिया। यदि किसी जीवित व्यक्ति की कोई नैतिकता और चरित्र नहीं है तो ये साबित होता है कि सभी चीजों का शिक्षण विफल हो गया है और इसे फिर से करने की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर देवता प्रतिबंधों को नहीं सौंपते हैं तो भी डाउ निर्णय सौंपेंगे। क्या इसका मतलब इसे फाड़ना और शुरू करना है? जियो बाई ने पूछा। ठीक है, इसे फाड़ दें और खरोंच से शुरू करें। एगो ने जवाब दिया। वह कब तक है? डुआन वुलू ने आश्चर्य में पूछा। प्राणी निर्माण की प्रक्रिया तेज है लेकिन व्युत्पत्ति और ज्ञान की प्रक्रिया धीमी है। उदाहरण के लिए, अब मुझे नहीं पता कि कितने अथाह कल्पा बीत चुके हैं। ये सिर्फ समय है। देवताओं के लिए सबसे कम मूल्यवान चीज समय है। एगो ने अपने पंजे की एक लहर के साथ जवाब दिया। हालांकि देवताओं के पास डरने के लिए भी चीजें हैं, लेकिन ये समय नहीं है। सर्वोच्च देवता के रूप में UUW पढ़ रहा है। SNICMTL.com। सर्वोच्च देवता को डरने की कोई बात नहीं है, चाहे वह समय हो, तबाही हो या कुछ और। सर्वोच्च देवता है। ये सुनकर सभी ने अपना सिर झुका लिया और चिंतनशील दिखे। बाद में क्या खाएं? आप बाद में कहां खेलने वाले हैं? क्या ब्रह्मांड में कुछ दिलचस्प है? 2 कुत्ते। आपको घबराने चाहिए। वैसे क्या ईश्वर का आदेश ब्रह्मांड के क्रम और नियमों को बदल सकता है? जियो बाई ने अचानक अपना सिर उठाया और पूछा। हाँ, आप इसे अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं, आप जब चाहें इसे बदल सकते हैं। एगो ने जवाब दिया। एक ठहराव के बाद एगो ने फिर से कहा, हालांकि लोगों को अपमानित करना आसान है यदि आप इसे आकस्मिक रूप से बदलते हैं, तो मेरा मतलब अन्य सर्वोच्च देवताओं से है। परंतु वह बच्चा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे लोगों के चेहरे को देख सके। उद्धरण चिन्ह। मैं जो चाहता हूं वह करता था। वह आदमी सीधा बोलता है। जियो बाय। भीड़। अचानक मुझे लगा कि यह ऑर्डर ऑफ गॉड गंभीर नहीं है। पुनश्च इंटरनेट कैफे कोड। शब्द। ईमानदार होने के लिए ये ठीक लगता है, कम से कम गर्म नहीं। आज रात का अध्याय थोड़ी देर बाद हो सकता है या ये जल्दी हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आज रात शक्ति आ रही है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1193 युद्ध। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जियो बाय और उनका समूह अभी भी ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करने वाली हल्की नाव पर बातचीत कर रहे थे। ये ठीक है अगर नश्वर इसे देख नहीं सकते क्योंकि प्रतिबंध है, लेकिन देवता भी क्यों नहीं देख सकते? वांग हाओ ने भ्रम में पूछा। योजनाओं में निषेध है, नश्वर में निषेध है, लेकिन देवताओं का कोई निषेध नहीं है। वे एक भी देवता को देखे बिना इतने लंबे समय से ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में घूमने के लिए देवता बहुत आलसी हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के सवाल का जवाब देने वाला तलवार पीस स्टोन था। सही उत्तर। एगो ने पुष्टि की। जियो बाय। वांग हाओ। भीड़। सामान्य परिस्थितियों में भगवान इच्छा पर प्रकट नहीं होगा। तलवार पीसने वाला पत्थर जोड़ा। यह नश्वर दुनिया में चमत्कारों की दुर्लभता का मुख्य कारण भी है। शायद जल्द ही ऑर्डर बॉय उस निषेध को उठाएगा जो विमान एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं। एगो ने बेहोश होकर कहा। प्रतिबंध हटा दें। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर सभी चौंक गए। यह संभव है, ये केवल संभव है। इसे उठाया जा सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश में बच्चा क्या सोचता है। एगो ने जवाब दिया। यदि आदेश का देवता उग गया है और लोगों को नाराज करना चाहता है तो वह प्रतिबंध हटा देगा। यदि आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। अधिकांश अधिग्रहित प्राणी सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाए गए हैं। कुछ सर्वोच्च देवताओं के पक्षधर हैं और गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते हैं।
यदि वे दौड़ नष्ट हो जाते हैं क्योंकि आदेश के देवता प्रतिबंध को हटा देते हैं, तो सर्वोच्च देवता जो उन जातियों को पसंद करते हैं वे स्वाभाविक रूप से खुश नहीं होंगे। इसलिए प्रतिबंध उठाना लोगों को नाराज करना बहुत आसान बात है। हालांकि भले ही वे लोगों को फिर से अपमानित करते हैं, संशोधन का अधिकार अभी भी ऑर्डर ऑफ गॉड के हाथों में है। तो हम इस उजाड़ ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? जियो बाई ने पूछा। इतने लंबे समय तक घूमने के बाद कोई भी जीवित नहीं था। क्या आपने पहले ब्रह्मांड में खरीदारी करने का प्रस्ताव नहीं दिया है? एगो और अन्य लोगों ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। हाँ, वहां है। जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और पूछा। हाँ, मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह। भाई, यह आप है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, आपको इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, क्या आप हमेशा यह नहीं कहते हैं कि पुरुषों को जिम्मेदार होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोग बहस कर रहे थे, पहले जियो बाई पर हमला करने के लिए मर रहे थे। जियो बाई, ये ठीक है, इन विवरणों की परवाह न करें। वैसे भी आप यहाँ आए हैं, इसलिए इसे दृश्यों को देखने के लिए एक यात्रा के रूप में लें। उद्धरण चिन्ह। भीड़ डॉट 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 डॉट। समय बीत गया और पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। जियो बाई और उनके समूह ने इत्मीनान से एक ही समय में ब्रह्मांड की यात्रा की। वह विमान जहां हुआन जियानजी स्थित है। इस समय यह विमान एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। इस सीट पर डर पूरी तरह से उतर गया है। युद्ध की लपटें जारी रहीं और बारूद के धुएं ने हवा भर दी। बैनर और झंडे शिकार कर रहे हैं और युद्ध के ड्रम गड़गड़ाहट कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रक्त लाल चांदनी चमकती है, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक आकर्षक रंग जोड़ती है। पूरे मैदान में खून पूरी पृथ्वी को लाल कर देता था और खून की नदी में इकट्ठा हो जाता था। विशाल पहाड़ अब नंगे हैं, यहां तक कि गड्ढे भी हैं, और अब अतीत की महिमा नहीं है। अंतहीन नीला नीला समुद्र लंबे समय से सूख गया है। समुद्र का पानी वाष्पित हो गया है और सतह ने सूखी दरारें और दरारें दिखाई हैं। जानवरों और पौधों के लिए जानवर गायब हो गए, सभी पौधों को युद्ध की आग से प्रज्वलित किया गया, राख में बदल दिया गया और तूफान के साथ दूर चला गया। इस बड़ी दुनिया में मैदान कहाँ है? हर जगह अथाह दरारें और क्रेटर हैं। पृथ्वी फट गई थी, हड्डियां हर जगह थीं, टूटे हुए अंगूठे थे और कुछ जगहों पर पहाड़ियां भी थीं। ये स्पष्ट था कि यह युद्ध कितना भयंकर था। अटूट लौ जमकर जल रही है और भले ही बारिश हो रही हो, जलती हुई लौ थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई है और यह अधिक से अधिक जमकर जलती है। आग की लपटों द्वारा लाई गई चिलचिलाती गर्मी आम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं पकड़ सकते थे और तुरंत राख में बदल गए। गड़गड़ाहट गिरती रही। आकाश में बिजली चमकती है। आकाश में उच्च दर्जनों आंकड़े खड़े हैं। ये लोग इस घटना के सर्जक हैं। फैन कबीले का बिजली घर, क्या मेरे कबीले ने आपको उकसाया है? कृपया दया दिखाएं और हमें जीने दें। उद्धरण चिन्ह। भूमिगत केवल कुछ दर्जन बचे लोगों ने जमीन पर घुटने टेक दिए, बार बार रोते हुए, दर्द, उदासी और उनके चेहरे पर दर्द, जैसे दिल को झुलसाने वाले दर्द, और उनके चेहरे पर पवित्र भाव के साथ रोते हुए। ये फीनिक्स परिवार है या नहीं, इसे अमर लौ से अलग किया जा सकता है। बचे हुए दर्जनों लोगों में हुआन जियानजी भी शामिल है। सौभाग्य से उसके लिए वह युद्ध में बच गया। इस समय जुआनजियान ने अपने दांतों को जकड़ लिया। जीवन के बारे में उनका अपमान से भरा था और उनकी उंगलियों की युक्तियां थोड़ी सफेद थी क्योंकि वह बहुत कठिन था। मैंने चुपके से अपने दिल में कहा, ये नफरत इस बूढ़े आदमी ने लिखा है। वह जुआनजियान भगवान से कसम खाता है कि यह अपमान और इस नफरत को भविष्य में चुकाया जाएगा। उसे मृत वरिष्ठों का बदला लेना चाहिए। उन वरिष्ठों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसे कि बुजुर्ग भाई और बुजुर्ग। हालांकि उन सभी को फैन कबीले के लोगों द्वारा मार दिया गया था और कोई भी नहीं बचा था। हुआन जियानजी अब केवल अपनी कमजोर ताकत और कम प्रतिभा से नफरत करता है। वह लड़ाई के इस स्तर के सामने शक्तिहीन महसूस करता है और वह पर्याप्त से अधिक है। वह मिल गया, लेकिन मर नहीं गया और कोई भूमिका नहीं निभाई। आज उन्होंने डेमिगोड क्षेत्र के आतंक को देखा है। सबसे पहले पूरे विमान में सभी पावरहाउस जुड़ गए और वे फैन कबीले के 10 पावरहाउस के साथ आगे पीछे लड़ने में सक्षम थे। हालांकि जब डेमिगोड दायरे में बिजलीगर ने अपनी चाल चली, तो युद्ध के मैदान की दिशा पूरी तरह से बदल गई। फुजिसांग ने एक हथेली लहराई, सिर्फ एक हथेली, दुनिया ने अचानक रंग बदल दिया।
जुवान जियानजी के शिविर में 9 क्रांतियों स्वर क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे कोई मांस और रक्त नहीं बचा। इस हथेली के कारण ये ठीक था कि जुवान जियानजी के शिविर का मनोबल तुरंत ढह गया और संघर्ष करने की अधिक ताकत नहीं थी। मेरे लिए रुको, अगर मैं भगवान स्पर्श क्षेत्र में कदम रखता हूं, तो मैं निश्चित रूप से फीनिक्स कबीले को नष्ट कर दूंगा। जुवान जियानजी ने अपने दिल में शपथ ली। इस समय केवल फू जिसांग की आवाज अचानक सुनाई दी। पढ़ना www.sinaicmtl.com। ठीक है, दयनीय होने का नाटक मत करो। आप जैसे लोगों के लिए दयनीय होने के बहाने का क्या उपयोग है? फू जिसांग ने हल्के से कहा। दयनीय होने का नाटक करें? आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। हुआन जियानजी ने उत्सुकता से समस्या का पता लगाया। बड़ा सर, हम यह नहीं समझते कि आपका क्या मतलब है। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना? फू जिसांग ने हल्के से चकराया और फिर उसके पीछे कबीले को इशारा किया। एक कबीले के बुजुर्ग ने तुरंत समझा और एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल बूढ़े आदमी का सिर जमीन पर गिर गया और उसकी सांस कट गई। मौत के इस अचानक उपहार ने हुआन जियानजी और अन्य को झटका दिया। इसे मार दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह एक ट्रूस नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन दिनों में आपने किन गंदे कामों को किया था, क्या आप नहीं भूलते? फू जिसांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चेन जनजाति के सदस्यों ने सभी को अपना सिर झुका लिया और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। याद रखें, फू जिसांग ने अपने हाथों के पीछे एक मुस्कान के साथ पूछा। चेन जनजाति के लोगों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। यदि आप उत्तर नहीं देते हैं, तो मैं लाओ लॉन्ग को कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। सर, ये बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। पुनश्च अंत में संचालित। दुनिया को प्रभावित करो। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1194 जुवान जियानजी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। फू जिसांग को ये कहते हुए कि वह लाओ लॉन को बुलाने जा रहा है, उसने तुरंत चेन जनजाति को चौंका दिया। घबरा नहीं सकते। फू जिसांग जिस पुराने ड्रैगन का जिक्र कर रहे थे, वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कबीले के प्रमुख लॉन्गपोटियन थे। जुवान जियानजी हैरान था। क्या स्थिति है? क्या मतलब है? जब उन्होंने ड्रैगन के पिता का उल्लेख किया तो वरिष्ठ लोग क्यों घबरा गए? क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम आपके द्वारा किए गए गंदे कामों के बारे में नहीं जानते हैं? फू जिसांग ने ठंड से पूछा। यह सुनकर चेन जनजाति के लोग गहराई से पसीना बहा रहे थे और ठंडे पसीने के मोतियों से फलियों का आकार उनके गालों से गिर गया। आखिरकार, अभी भी शीर्ष बलों से छिप नहीं सकते हैं। अपनी छोटी ताकत के साथ आप पुराने ड्रैगन की हत्या करना चाहते हैं, ड्रैगन कबीले की जगह लेते हैं और फिर सभी शीर्ष बलों को नष्ट कर देते हैं और अभयारण्य के अधिपति बन जाते हैं। फू जिसांग ने स्नेह किया। जब आपने ये योजना बनाई थी तो क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा था? क्या यह असंभव हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। एक दौर जिसमें डेमिगोड दायरे में एक बिजलीघर भी नहीं है, ड्रैगन रेस और अन्य सभी महाशक्तियों को नष्ट करना चाहता है। क्या यह संभव है? यह इच्छाधारी सोच नहीं है, क्या दिवास्वप्न है? डे ड्रीमिंग ऐसा नहीं करता है। यदि अन्य दौड़ भी कर सकते हैं, तो भी आप चेन लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये पतले ड्रैगन रक्त के साथ सिर्फ कुछ उत्परिवर्ती ड्रैगन प्रजातियां हैं, और आप ड्रैगन कबीले को भी नष्ट करना चाहते हैं। एक फैंग कबीले के बुजुर्ग ने स्नेह किया। ची किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में ड्रैगन ने 9 बेटों को जन्म दिया और ची उनमें से एक था। ची के पास कोई सींग नहीं है। रूढ़िवादी ड्रैगन परिवार की तुलना में ची कमजोर है। ये भी मुख्य कारण है कि चेन जनजाति के लोग लॉन्गपोटियन से इतने डरते हैं। यदि लॉन्गपोटियन आते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। भीड़ में जुवान जियानजी हैरान था और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। ऐसा ना करें। बिल्कुल नहीं। आगे। क्या सीनियर्स दुष्ट है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके पास हमेशा ये योजना रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन वह क्यों नहीं जानता? उसने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? बस जब हुआन जियानजी कठिन सोच रहा था, फू जिसांग की आवाज फिर से बजने लगी। वहां पर मानव जाति के वंशज, क्या आपको हमारे दृष्टिकोण पर कोई आपत्ति है?
फू जिसांग ने जुवान जियांजी को देखा, उसके पीछे हाथ रखा और पूछा, ए है उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अन्य फीनिक्स कबीलों को एक पल के लिए दंग कर दिया गया और जल्दी से जांच करने के लिए पुतली तकनीक या आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया गया। एक फ्लैश में, क्या उद्धरण चिन्ह? क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, ये वास्तव में एक मानव जाति है। उद्धरण चिन्ह, रक्त बहुत शुद्ध है। उद्धरण चिन्ह, हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा उत्सुक हो सकता है। एक मानव जाति यहाँ एक विमान में कैसे बच सकती है जहाँ केवल चेन परिवार जीवित है? आपका नाम क्या है? ये देखते हुए कि जुवान जियानजी चुप था, फू जिसांग नाराज नहीं था, लेकिन फिर से पूछा गया। शैन जियनजी। उद्धरण चिन्ह, जुवान जियानजी ने संकोच किया और जवाब दिया। जुवान जियानजी, सही। फू जिसांग ने इसे चुपचाप लिखा और फिर याद दिलाया, भविष्य में आप अधिक दिमागदार हो सकते हैं और फिर से मूर्ख नहीं बन सकते। यदि आप बेचे जाते हैं तो आप पैसे वाले लोगों की मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह, हुआन जियानजी, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका क्या मतलब है? जुवान जियांजी की चकित अभिव्यक्ति को देखते हुए फू जिसांग अपने माथे, सिर दर्द से भरे चेहरे को पकड़ने में मदद नहीं कर सकता था। ये बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? आपको वास्तव में नहीं लगता कि वे आपके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं? फू जिसांग ने अपने माथे से पूछा, बहुत अवाक। आप वास्तव में यह नहीं सोचते हैं कि वे एकल दिमाग वाले हैं, अपनी प्रतिभा, समझ और खेती को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए भारी मात्रा में सामग्री और खजाने का विस्तार कर रहे हैं? एक पुराने फीनिक्स कबीले ने एक काली रेखा के साथ पूछा। शैनजिनजी, यह नहीं है। उनकी छाप में वे वरिष्ठ इस तरह थे। वे वरिष्ठ बहुत चिंतित थे और उनकी देखभाल कर रहे थे, इस डर से कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, जैसे कि वे एक कीमती जेट की देखभाल कर रहे थे। फू जिसांग, फीनिक्स कबीले, ये बच्चा थोड़ा मन से लगता है। आपके दिमाग में कितनी बड़ी बर्फ है? एक कबीले के बुजुर्ग ने हुआन जियांजी की नाक पर इशारा किया और शाप दिया। आकाशीय दायरे के बिजली घरों का एक समूह है जो गुप्त रूप से अन्य महाशक्तियों से बहुत बेहतर हैं। वे आपकी परवाह करते हैं जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। वे आपके बारे में सावधानीपूर्वक हैं और आप इस बारे में नहीं सोचते हैं कि आप योग्य हैं या नहीं। क्या आप मजबूत हैं, या अच्छी प्रतिभा, या उच्च प्रेमी, या आप सुंदर हैं? आप इन चार में से किसके लिए खाते हैं? क्या अधिक है, आप एक मानव जाति हैं, वे एक चेन जाति हैं, और उनकी दौड़ अनुचित है? फिर से सोचें, वे आपकी इतनी देखभाल क्यों करते हैं? क्या ये लायक है? क्या यह आवश्यक है? उद्धरण चिन्ह, जैसा कि दूसरे भाई ने कहा, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या योजना बना रहे हैं? क्या आपको अपनी दया व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं करना है? एक कबीले के बुजुर्ग ने भी कहा, दया व्यक्त करने के लिए कोई भी अजनबी पर स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को कैसे तोड़ सकता है? शैनजियांजी जैसी मानव जाति की खेती करने के लिए इस संसाधन के बजाय, जिनके पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी कब्जा नहीं करता है, अपने स्वयं के कबीले के प्रतिभाशाली शिष्यों की खेती करना बेहतर है। कम से कम उम्मीद है। जुवान जियांजी को बताया गया तो वह शर्मा गया। हालांकि वह अपना चेहरा वापस नहीं पकड़ सका, लेकिन वह जानता था कि फू जिसांग और अन्य लोग सच कह रहे हैं। उसके पास वास्तव में चार में से कोई भी नहीं है, और वह किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, चाहे वह ताकत, प्रतिभा, समझ या उपस्थिति हो। उसी समय जुवान जियांजी को भी कुछ संदेह था। यदि हाँ तो क्यों? चेन जनजाति के बुजुर्गों ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? एक कारण होना चाहिए, है ना? क्या आप नहीं जानते कि आप कौन सी काया है? फू जिसांग ने अचानक पूछा। हुआन जियांजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक जाग गया। उसकी काया? जब वह मुख्य भूमि से बाहर निकलता था तो वह पूर्व में हुआ करता था। याद रखें, फू जिसांग चकली। हाँ, आपकी काया उस फूलगोभी की काया है, और यह परम दूम की काया है जो हजारों वर्षों में दुर्लभ है। आपको खाने के बाद एक मौका है कि आप 9 क्रांतियों के शिखर बिजलीगर की मदद करने में सक्षम होंगे, स्वर्ग के दायरे में कदम। उद्धरण चिन्ह, एक भट्ठी की काया जो हजारों वर्षों में दुर्लभ है। मुझे खाने के बाद एक मौका है कि यह 9 क्रांतियों स्वर्ग क्षेत्र के चरम बिजलीगर को लोकतंत्र के दायरे में कदम रखने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर हुआन जियांजी चौंक गया। क्या उसकी काया इतनी भयंकर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप www.sinaicmtl.com पढ़ रहे हैं। आप अभयारण्य में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप जीवित बाहर आ सकते हैं।
फूजिसांग ने कहा, एक भट्ठी की काया के साथ जो हजारों वर्षों में दुर्लभ है, अन्य ताकतें आसानी से हुआन जियांजी को कैसे भागने दे सकती हैं? ये स्थानांतरित करने का एक शानदार अवसर है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी तरह से बेकार नहीं हूं। मेरे पास अभी भी कुछ है जो बाहर खड़ा है और उज्ज्वल धब्बे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए जुआन जियांजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ ले जाया गया। उसकी आंखों के घेरे लाल थे और वह बहुत उत्साहित था। फूजिसांग। फीनिक्स लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो, इसके बारे में क्या रोमांचक है? क्या इस काया के साथ पैदा होना अच्छी बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये लड़की उसके दिमाग से बाहर है? मुझे जीवन के मूल्य को महसूस करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। जुआन जियांजी ने गहराई से प्रणाम किया और उन्हें सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। उसे अचानक लगा कि जीवन अचानक दिलचस्प हो गया है। उसकी किस्मत। ये बहुत बुरा नहीं लगता। कम से कम वह पूरी तरह से मलबे नहीं है। फूजिसांग। फीनिक्स लोग। नहीं, आप भाग्य से बाहर हैं। गरीब का मूल्यांकन करना लगभग असंभव है। फूजिसांग। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा बुरा नहीं देखा। डॉट 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 डॉट। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 11951 तलवार। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। अपनी काया के साथ आपको दुनिया भर में घूमते समय सावधान रहना होगा, आप जानते हैं। फूजिसांग ने याद दिलाया। हो सकता है कि जब आप चल रहे हो तो आपको किसी ने थप्पड़ मारा हो। मुझे याद दिलाने के लिए वरिष्ठ धन्यवाद। जुआन जियांजी ने जल्दी से सिर हिलाया। एक ठहराव के बाद जुआन जियानजी ने फिर से झपकी ली। झिझकते हुए पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह। फूजिसांग के अपने काया के विवरण को देखते हुए, यहां तक कि शीर्ष शक्तियां भी बेहद ईर्ष्यालु होंगी। उन्हें बहुत कम उम्मीद थी कि फूजिसांग उन्हें जाने देंगे। आखिरकार वह बहुत बदकिस्मत था। उसे विश्वास नहीं था कि सौभाग्य उसके पास आएगा। बकवास, अगर मैं आपको जाने नहीं देता तो मैं और क्या कर सकता हूं? क्या मैं चेन कबीले से सीखता हूं? आपको एक भट्टी के रूप में कैद में उठाएं। फूजिसांग ने अपने मुंह के कोने पर एक चिकोटी के साथ जवाब दिया। हालांकि हुआन जियांजी की काया हजारों वर्षों में दुर्लभ है, फूजिसांग ने इसे अभी तक दिल में नहीं लिया है। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जुआन जियानजी इस पर विश्वास नहीं कर सके। फूजिसांग वास्तव में उसे जाने देंगे। वह परम भट्टी की काया है जो हजारों वर्षों में दुर्लभ है। उसे खाने से लोकतंत्र के दायरे में कदम रखने का मौका मिलता है। ये वह ऊर्जा है जो कबीले में एक डिमिगोड दायरे बिजली घर जोड़ सकती है। फूजिसांग ने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। हुआन जियांजी ने उसी समय थोड़ा निराश महसूस किया। सौभाग्य से वह बाघ के मुंह से बच गया और भाग निकला। खोया हुआ यह है कि वह बहुत असंगत लगता है। मैं खुद तिरस्कृत था। फूजिसांग। फीनिक्स लोग। क्या इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है? क्या आप जाना या रहना चाहते हैं? वे दोनों शैनजिनजी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मत भूलो, मैंने कहा कि एक मौका है। आपको खाने के बाद डेमिगोड दायरे में कदम रखने का मौका है। 100% नहीं, निश्चित नहीं। यह सफल हो सकता है, यह विफल हो सकता है, और उनमें से विफलता की संभावना अधिक है। फूजिसांग ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। क्या अधिक है? जो आप खाने के लिए लाते हैं वह सब अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा भी है। उदाहरण के लिए, आपको खाने से पूरे परिवार की किस्मत कम हो जाएगी, न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार की किस्मत। कभी कभी किस्मत खराब होती है, और यहां तक कि तबाही भी होगी। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स परिवार अपनी किस्मत कम करने जैसी चीजों पर जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, इस पद्धति द्वारा बनाए गए डिमिगोड दायरे की शक्ति अपने स्वयं के प्रयासों, खेती, सफलताओं और ताओवाद के माध्यम से प्राप्त डिमिगोड दायरे की शक्ति से बहुत कम है। अंतर यह है, एक वास्तविक, एक पायरेटेड कॉपी। ये बात है। जुआन जियांजी ने पलक झपकते और संदिग्ध रूप से पूछा। ठीक है, ये बात है। यदि आपको कुछ और शब्द कहने हैं तो मेरा आपकी मानव जाति के पावरहाउस के साथ अच्छा संबंध है। यह उनके चेहरे की वजह से है जिसे आप जाने दे रहे हैं। फूजिसांग ने जवाब दिया। ठीक है, ये तरीका है। आप बच्चे, जल्दी करो और बाहर निकलो। फैंग कबीले के एक बुजुर्ग ने आग्रह किया। हमारे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए मैंने आपके साथ चैट नहीं की है।
फीनिक्स कबीले के एक सदस्य ने गर्मजोशी से कहा। इस बार वे 2 उद्देश्यों के लिए यहां आए थे। उद्देश्यों में से एक को पूरा किया गया है और केवल दूसरे को छोड़ दिया गया है। शानजिनजी, क्या वह नहीं है? छोड़ सकते हैं, बस ऐसे ही छोड़ दो। फिर क्या? लेकिन फू जिसांग के क्षण में जुवान जियानजी ने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वह फू जिसांग द्वारा पकड़ा जाएगा। जुवान जियानजी को पता नहीं था कि फू जिसांग और अन्य अभी इतने व्यस्त थे कि उनके पास जुवान जियानजी से बात करने का समय नहीं था। इसलिए जुवान जियानजी चुपचाप एक ही स्थान पर खड़ा था। किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की, जैसे कि वह पृष्ठभूमि के साथ एकीकृत था। फू जिसांग अन्य चीजों की व्यवस्था और निर्देशन कर रहा है। आप बाकी चिन कबीले से निपट सकते हैं, फू जिसांग ने कहा। अधीनस्थ आदेश लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसे 2 टीमों में विभाजित किया गया है। एक टीम को चीन लोगों से निपटने के लिए छोड़ दिया गया है। दूसरी टीम ये पता लगाने के लिए जाती है कि हम क्या चाहते हैं। फू जिसांग ने फिर कहा। अधीनस्थ आदेश लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले के लोगों ने सम्मानपूर्वक आदेश दिए और फिर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हो गए। जीवन प्रत्याशा में सुधार के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने फू जिसांग और अन्य पहले की तलाश में हैं। हुआन जियानजी के लिए वह चुपचाप अपनी पृष्ठभूमि कर रहा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समय उड़ जाता है। एक फ्लैश में यह आधा दिन था। अंत में फू जिसांग और अन्य लोग पूरे भार के साथ लौटे और सभी के चेहरे पर संतुष्ट और खुश मुस्कान के साथ खुशी से चले गए। ये सोचने के लिए आओ, वे पहले से ही उन खजाने को पा चुके हैं जो वे चाहते हैं। फू जिसांग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद जुवान जियानजी ने राहत की सांस ली। फू जिसांग ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। हालांकि कम से कम वह भाग्यशाली था और बच गया। किसने कहा कि मैं अशुभ था? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? जुवान जियानजी ने कहा और कहा। वह इतनी बड़ी तबाही से बचने में सक्षम था और वह सुरक्षित था। इतना बुरा भाग्य। तो मैं आगे कहां जाऊं? उद्धरण चिन्ह। हुआन जियानजी बड़बड़ाया क्योंकि उसने पास के बेहद उजाड़ दृश्य को देखा और युद्ध के निशान विशेष रूप से स्पष्ट थे। वह थोड़ा भ्रमित था। उसे लग रहा था कि कहीं नहीं जाना है। और इस समय एक आवाज लग रही थी। यहां आओ। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि का स्रोत अज्ञात है। इससे पहले कि शब्द गिर जाते, इससे पहले कि जुवान जियानजी प्रतिक्रिया कर सकता था, जुवान जियानजी काले और सफेद रंग के बादल में शामिल था और फिर गायब हो गया। भविष्य में एक चीख भी नहीं आ सकी। जुवान जियानजी के अज्ञात कारणों से गायब हो जाने के बाद जुवान जियानजी स्थित विमान अचानक विस्फोट हो गया और कुछ भी नहीं में बदल गया। छिपा हुआ अंधकार। डॉट 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 डॉट। अंतहीन तारों वाला आकाश। ब्रह्मांड में हर जगह तैरने वाली हल्की नाव पर जियो बाय और उनकी पार्टी खाना बना रही थी, बातचीत कर रही थी और दृश्यों को देख रही थी। इस समय जियो बाय और उनकी पार्टी ने अचानक आतिशबाजी, चकाचौंध और रंगीन का एक बड़ा समूह देखा। वाह! जियो बाय धीरे चिल्लाया। ये आतिशबाजी साधारण नहीं है। यह एक ऐसा विमान होना चाहिए जो खराब हो। एगो बड़बड़ाया। अंकल एगो, क्या इस तरह विमान की मौत हो गई है? क्या ये सब ऐसा है? नंगोन यनमो पूछने में मदद नहीं कर सकता। पढ़ना www.sinaicmtl.com। कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह नहीं है। विमान के निधन के कारण अलग है और विनाश का तरीका भी अलग है। एगो ने जवाब दिया। उसके बाद आप पाएंगे कि विमानों के नष्ट होने के लिए ये सामान्य है और मुझे नहीं पता कि हर दिन कितने विमान खराब होते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके विपरीत हर दिन कितने विमानों का पुनर्गठन और जन्म होगा। आपको एक तस्वीर दिखाएं और आपको विमान के नष्ट होने की आदत डालनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एगो ने एक पंजा निकाला और हल्के से आगे बढ़ा और नाव के सामने एक विशाल लटकती हुई स्क्रीन दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। स्क्रीन पर एक दृश्य खेल रहा है। यह एक तारों वाला आकाश है और तारों वाले आकाश में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। तस्वीर शांत और शांतिपूर्ण है, लेकिन इस समय केवल एक पे सुनने के लिए अचानक लग रहा था। प्रकल्पित। उद्धरण चिन्ह। कहीं से भी एक रक्त लाल तलवार की रोशनी अचानक भर गई। एक पल में, बस एक पल के लिए तारों वाला आकाश गायब हो गया और तस्वीर काली पिच थी। ये है। उद्धरण चिन्ह। लोग हैरान हैं। इस तलवार के साथ दाव के गठन की शुरुआत से तब तक इससे प्राप्त अनगिनत ब्रह्मांडों को काट दिया गया है। एगो ने शांति से जवाब दिया। ये ब्रह्मांड है, न आकाशगंगाएं, न ही तारे और विमान।
मरना बहुत कठिन है नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1223 एक तलवार रीडिंग रिकॉर्ड आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ ब्लॉग वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1196 क्या संयोग है। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। हिस उद्धरण चिन्ह ये सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। बस उस तलवार के साथ इसने अधिकांश ब्रह्मांड को काट दिया। यह ताकत इतनी भयानक है। यह क्या है? 10% शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, बस धीरे से तलवार को स्विंग करें। एगो ने अपने पंजे लहराए और कहा, आपने अपनी शक्ति का 10% उपयोग नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह तलवार का सिर्फ एक कोमल स्विंग। उद्धरण चिन्ह भाई नंगोंग युनमो ने सदमे में पूछा। वाकई चौंक गए। उनकी वर्तमान ताकत के साथ एक स्टार को तोड़ना मुश्किल है और तस्वीर में व्यक्ति तलवार की एक कड़ी के साथ ब्रह्मांड के अधिकांश भाग को मार सकता है। ये ताकत, यह अंतर, जियो शी भी इसे साबित कर सकते हैं। वांग हाओ की आस्तीन की रस्सी को देखते हुए एगो चकरा गया। जैसे ही शब्द गिर गए, तलवार की धारदार पत्थर वांग हाओ की आस्तीन की रस्सी से उड़ गई। ठीक है, मास्टर कैस सही है, ये तलवार वास्तव में जबरदस्त नहीं है। तलवार पीसने वाले पत्थर ने कहा। इस तलवार ऊर्जा का स्वामी कौन है? यह इतना भयंकर कैसे हो सकता है? झांग शीगे ने आश्चर्य में पूछा। वह कौन शक्तिशाली है जो इतनी आसानी से चीजें कर सकता है कि दूसरे भी सोचने की हिम्मत नहीं करते? उस बच्चे को मार डालो। उद्धरण चिन्ह वध के मास्टर भगवान। उद्धरण चिन्ह एगो और शार्पनिंग स्टोन ने एक ही समय में जवाब दिया। यह सर्वोच्च भगवान निकला। उद्धरण चिन्ह कोई आश्चर्य नहीं। उद्धरण चिन्ह सर्वोच्च देवता के पास ऐसी शक्ति है। उद्धरण चिन्ह आज एक लंबा अनुभव है। उद्धरण चिन्ह सी फेहान और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। यह अफसोस की बात है कि यह एक भगवान नहीं था। यदि यह एक देवता था तो यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। ने कहा कि तलवार पीस पत्थर है। भीड़ क्या यह अभी भी थोड़ी शक्ति है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह ब्रह्मांडों की संख्या में आधे से अधिक की कटौती की गई है। हे क्योंकि उस बच्चे के वध में दुनिया की पहली तलवार डिवाइन स्लेइंग तलवार है जो ग्रेट डाओ के गठन की शुरुआत में पैदा हुई थी, जो कुछ जन्मजात खजाने में से एक है। अगू ने कहा। डाओ ज़ेग्यू यह न तो तांबा है और न ही लोहा और न ही स्टील, और यह एक बार कैस पर्वत के नीचे छिपा हुआ था। यिन और यांग को उल्टने के बिना किनारे को बुझाने के लिए पानी और आग कैसे हो सकती है? देवताओं को दंडित करना, देवताओं को मारना और देवताओं को फंसाना हर जगह लाल बत्ती फैलाता है। भीख मांगने के देवता का परिवर्तन अनंत और अद्भुत है, और सड़क के देवता का रक्त से सना हुआ है। जैसे ही दिव्य तलवार निकली, ये सर्वोच्च भगवान द्वारा अजेय था। इसे सीधे शब्दों में कहें, देवताओं से लड़ने के लिए बोनस है। ये दिव्य तलवार थोड़ी भयंकर है। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। आखिरकार यह एक जन्मजात खजाना है, ये भयंकर होना चाहिए। एगो चकली वांग हाओ पर तलवार की धारदार पत्थर थोड़ा रुक गया और फिर वांग हाओ की आस्तीन में वापस उड़ गया। जियो बाई ने इस दृश्य को अपनी आंखों में देखा। मैं लगभग भूल गया, अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। मुजियन शेतांग तांग एक जन्मजात खजाना और एक जादू हथियार जो सर्वोच्च देवता के साथ है। जानबूझकर वांग हाओ को खोजने के लिए डोंगली महाद्वीप जैसे निम्न स्तरीय विमान में क्यों गया? उद्देश्य क्या है? एगो को कुछ पता लगता है, लेकिन एगो ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने के बाद, जियो बाय अभी भी इसे ठीक समझती है। वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी है। क्योंकि दो कुत्ते हैं, दो कुत्तों के लिए वांग हाओ के प्रतिकूल चीजें करना असंभव है। इसलिए जियो बाय ने इंतजार करने का फैसला किया। जल्दी या बाद में यह मामला सतह पर आ जाएगा और जल्द ही या बाद में सच्चाई सामने आएगी।
जियोबाई, आप मुझे क्या देख रहे हैं? एगो ने एक बुरे स्वर में पूछा, जियोबाई की टकटकी को महसूस करते हुए। अपनी मूर्खता को देखें। जियोबाई ने अपनी बाहों को पार करते हुए हल्के से जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही महीनों बीत गए। इस अवधि के दौरान अभयारण्य अपेक्षाकृत शांत था और कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक चीज है जिसने अभयारण्य में प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया है। यही है, ड्रैगन कबीले ने यूहू कबीले पर युद्ध की घोषणा की। ये घटना बहुत पहले नहीं हुई थी और यह अभी तक अभयारण्य में नहीं फैली है। दो शीर्ष शक्तियों के बीच युद्ध किस तरह की चिंगारी पैदा करेगा, बहुत से लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं। जियोबाई और उनकी पार्टी। ताश खेलो, चित्रकला, मछली पकड़ने, किताबें पढ़ें, अभ्यास, संप्रदाय के मामलों में व्यस्त, अपने बहरे कानों का अधिकतम लाभ उठाएं। वर्तमान में मंदिर का निर्माण तेजी से संपन्न और विकसित हो रहा है। अरेंज हॉल के मास्टर हुआनफू चांगक्सुआन के बाद एरे हॉल में ड्रैगन के समूह ने बढ़त ले ली और उनके दिलों में लौट आए। हालांकि हुआनफू चांगक्सुआन को कुछ नहीं हुआ। हुआनफू चांगक्सुआन भी एक फूलदान है जिसका उपयोग मंदिर के निर्माण को स्थिर करने के लिए किया जाता है। बस ये हुआनफू चांगक्सुआन को लंबे समय तक पुराने लंपट द्वारा हंसा गया था। सीटू वुकिंग वर्तमान में संप्रदाय के छोटे मामलों के प्रबंधन के प्रभारी हैं। सी फेहान, लियूशे, गु जियुचेन और कांग मिंग उनमें से 4 थे। वे शिष्यों को पढ़ाने के प्रभारी थे और नियमित अंतराल पर व्याख्यान देते थे। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन ने डिप्लोमेटिक हॉल के प्रबंधन और सभी प्रकार की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए प्रभारी बने रहे। ओल्ड मैडमैन डैन पैलेस का प्रभारी है। दूसरों के लिए वे सभी मूर्ख हैं। विशेष रूप से जियोबाई, जिन्होंने पैडलिंग और मछली पकड़ने का बीड़ा उठाया। उसके बाद वाइस एक्ट मास्टर एगो, दोनों में से किसी ने भी कमजोरी दिखाने से इनकार नहीं किया, एक दूसरे की तुलना में आलसी था। प्रणाली, मैंने आपको काम पर इतना सक्रिय कभी नहीं देखा। डॉट 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 डॉट। एक दिन अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियोबाई और उनकी पार्टी के पास चाय पीने और बातें करने के लिए कुछ नहीं था। आपने कहा, ड्रैगन कबीले यूहू कबीले के साथ कैसे लड़ सकते हैं? जियोबाई ने एक नारंगी छील लिया, इसे अपने मुंह में डाल लिया और खाने के दौरान पूछा। हालांकि दूसरों के कानों में जियोबाई का भाषण धीमा था और इसे बिल्कुल भी नहीं सुना जा सकता था। आपने क्या कहा, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? एगो ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। संप्रदाय मास्टर ने कहा, ड्रैगन कबीले यूहू कबीले के साथ कैसे लड़ सकते हैं? हुआनफू चांगक्सुआन ने दोहराया। 2 कुत्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आप इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं? एगो और अन्य लोगों ने आश्चर्य में पूछा, क्या आप इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता, लेकिन मैं होंठ पढ़ सकता हूं। हुआनफू चांगक्सुआन ने कहा। मत भूलो, वह एक बातूनी है और सभी प्रकार के बोलने के कौशल में कुशल है। जियोबाई, भीड़, कोई अचरज नहीं। आप नहीं जानते, मैंने होठों को पढ़ने के लिए सीखने में बहुत प्रयास किया। इसके बाद जिन लोहे का घोड़ा बाघ की तरह हजारों मील तक निकल गया, उच्च उत्साही। हुआनफू चांगक्सुआन ने बकबक मोड को चालू किया। ये शुरू हुआ, पढ़ना www.sinaicmtl.com शुरू हुआ, फिर से शुरू हुआ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोगों ने उनके दिलों में शिकायत की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने एक स्टॉप जेस्चर बनाया। बंद करो, बंद करो। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य ने भी जल्दी से कहा। यदि हुआनफू चांगक्सुआन को इस तरह से बात करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी, तो वह कल इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे पेट में अंतहीन शब्द है। हुआनफू चांगक्सुआन। उनका भाषण बाधित हुआ, जो उनके जैसे बात करने वाले के लिए बहुत असहज था। साधारण दर्द नहीं, यह उस आधे रास्ते को करने जैसा है और अचानक इसे करने की अनुमति नहीं है। मिस मुरोग, क्या आप अंदर की कहानी जानते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुरोग कियानेक्सु को देखकर, जो संतरे को छीलने में उसकी मदद कर रहा था। मुरोग कियानेक्सु आज संप्रदाय में अतिथि के रूप में हुआ। बस लिंग जिन्यून, लियू जिक्सी की 4 बेटियों और वुक्सियन की 5 बेटियों के साथ खरीदारी करने से वापस आया। वुक्सियन की 5 बेटियां कुछ दिनों पहले मेहमानों के रूप में संप्रदाय में आई और कुछ दिनों तक रहीं।
जियो बाई ने महसूस किया कि अच्छी तरह से सूचित मुरो कियानिक्सु को कुछ पता होना चाहिए। ड्रैगन कबीले और यूहू कबीले के बीच युद्ध अचानक हुआ, इसलिए कुछ बलों को सटीक कारण पता था। ड्रैगन और यूहू मुरो कियानिक्सु ने छिलके वाले नारंगी को जियो बाई को सौंप दिया और बड़बड़ाया, यह एक संयोग है, मुझे कुछ पता है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 11 चैप्टर कौन सा मजबूत या कमजोर है। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। पता है, यदि आप जानते हैं तो मुझे जल्दी से बताएं, जियो बाई ने आग्रह किया। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानिक्सु ने अपनी उंगलियों से मेज पर टैप किया, सूखा, और उसकी खूबसूरत आंखों को झपकाया। उसकी आंखें लगातार जियोबाई पर इशारा करती थी। जियोबाई, क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? जियोबाई ने हैरान होने का नाटक किया। मुझे पैसे दो, बेवकूफ होने का नाटक मत करो, ठीक है? मुरो कियानिक्सु ने गुस्से से कहा। जियोबाई ने बेवकूफ बनने का नाटक किया। आप बेवकूफ होने का नाटक क्या कर रहे हैं? मैं वास्तव में नहीं जानता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जियोबाई का चेहरा उलझन में था, और उन्होंने जानबूझकर की अभिव्यक्ति की, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुरो कियानिक्सु, इसे मुश्किल पोशाक, मुझे पैसे दो, क्या मुझे बुद्धि के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है? दुनिया में मुफ्त भोजन कैसे हो सकता है? आपको वह मिलता है जो आपको हर पैसे के लिए मिलता है, क्या आप इस सरल सत्य को नहीं जानते हैं? मुरो कियानिक्सु ने जियोबाई को एक अच्छी सफेद आंख दी, पाउट किया, और कहा, वेश्या के लिए चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जियोबाई, मैला। अप्रत्याशित रूप से मुरो कियानिक्सु इतना सीधा होगा और सीधे शब्दों को समझाएगा। ठीक है, मैं इसे आपको दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने समझौता किया, क्या यह ओरिजिन स्टोन नहीं है? वह संप्रदाय के प्रतिष्ठित मास्टर उसे ओरिजिन स्टोन कैसे दे सकता है? ये सुनकर मुरो कियानिक्सु मुस्कुराया और संतोष दिखाया। फिर जियोबाई ने मुरो कियानिक्सु की हथेली में एक स्रोत पत्थर रखा। मुरो कियानिक्सु, लिंग शिन्यून, भीड़, सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप भिखारी भेज रहे हैं? मुरो कियानिक्सु का मुंह थोड़ा मोड़ गया, और उसके सिर पर नीली नसें स्पष्ट रूप से स्पंदन कर रही थी, और उसने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा, एक मूल पत्थर? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे चिढ़ाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तक कि एगो और अन्य लोग अपने माथे एक स्रोत पत्थर को पकड़ने में मदद नहीं कर सकते। ये बहुत कंजूस है ना? बस इसे दोस्ती की कीमत के रूप में माने, इसके बारे में कैसे? जियोबाई ने अपने दांतों को काट लिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, शानदार। मुरो कियानिक्सु अपने कशीदाकारी जूते उठाना चाहता था और इसे जियोबाई के चेहरे पर कॉल करना चाहता था। एक स्रोत पत्थर, दोस्ती की कीमत, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसी दोस्ती है? क्या वह बहुत कम है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसकी तुलना में जियोबाई को सीधे मुफ्त में जानकारी भेजना बेहतर है। मिस मुरोग, वास्तव में इसे मुफ्त में देना असंभव नहीं है, जियो ने इसे नहीं चुना। जियोबाई ने ईमानदारी से कहा। ईमानदार मुरो कियानिक्सु उसे हराना चाहता था। मुफ्त वितरण। इस आदमी को कितनी मोटी चमड़ी वाली बात कहनी है। मुरो कियानिक्सु ने उसके दिल में शिकायत की। हालांकि मुझे अतीत याद आया और जियोबाई ने क्या अनुभव किया था। मुरो कियानिक्सु अभी भी नर्म दिल का था। ये केवल एक बार है। मुरो कियानिक्सु ने जियोबाई के सामने इशारे से एक जैड उंगली को फैलाया और पाउट किया। ठीक है, ये केवल इस बार है, इस बार यह एक उदाहरण नहीं है, अगली बार बिल्कुल नहीं है। जियोबाई को देखकर बहुत खुशी हुई, और जल्दी से सिर हिलाया। मुरो कियानिक्सु, वह हमेशा कैसा महसूस करती है? क्या अगली बार होगा? सिस्टम, गुलियांग, आपने इसका सही अनुमान लगाया है। जियोबाई, चले जाओ। गैर मुख्यधारा प्रणाली। डिंग। प्रणाली ने उपलब्धियों को प्राप्त किया है और गैर मुख्यधारा का नया खिताब जीता है। लंबे समय से खोई हुई प्रणाली शीघ्र ध्वनि। मुझे नहीं पता कि कितने वर्षों ने मुख्य कार्य, यादृच्छिक कार्य और साहसिक कार्य जारी नहीं किया है। इसके पीछे अपराधी व्यवस्था है। नमकीन मछली प्रणाली नहीं चली। घर के करीब। दूसरी ओर, मुरो कियानिक्सु ने पहले से ही जियोबाई और अन्य लोगों के साथ ज्ञात जानकारी साझा करना शुरू कर दिया था। ड्रैगन कबीले ने यूहू कबीले पर युद्ध की घोषणा करने का कारण बहुत सरल है। बहुत समय पहले एक यूहू कबीला था जो ड्रैगन कबीले में मिला हुआ था और उसने ड्रैगन के खजाने को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यूहू कबीले को ड्रैगन कबीले के नेता लॉन्ग पोटियन ने मौके पर ही मार दिया।
कब्जा कर लिया। उपरोक्त विशिष्ट कारण है कि ड्रैगन कबीले यूहू कबीले के साथ युद्ध में क्यों गए। मुरो कियानेक्सू ने समझाया, क्या ड्रैगन कबीले के भीतर जाना इतना आसान है? अन्य दौर में अगर वे कहते हैं कि वे कर रहे हैं मिल जाएगा। जियोबाई ने पूछा, यदि वास्तव में ऐसा है तो ड्रैगन कबीले की जासूसों की पहचान करने की क्षमता बहुत खराब है ना? मैं इसे दूसरे दिन आजमाऊंगा। छोटे साधु ने कहा, अरे छोटे जूनियर भाई, ये बहुत खतरनाक है। यदि आपको पता चलता है तो आप निश्चित रूप से त्रिशंकु और अंकित होंगे। नंगोन यूनमो ने विनम्रता से याद दिलाया। ये सुनकर छोटे साधु का चेहरा पीला पड़ गया। बस मजाक कर रहे हैं, इसे गंभीरता से न ले। उद्धरण चिन्ह, ऐसा नहीं है कि ड्रैगन कबीले की जासूसों की पहचान करने की क्षमता खराब है, लेकिन यूहू कबीले में एक विशेष अलौकिक शक्ति है, कियानवान। यह अलौकिक शक्ति अन्य जातियों की नकल कर सकती है, न केवल उपस्थिति, शरीर, आवाज, लिंग, शक्ति, बल्कि रक्त और अलौकिक शक्तियों में भी। ने सी फेहान को समझाया, यहां तक कि रक्तरेखा और अलौकिक शक्तियां बिल्कुल सामान्य ड्रैगन दौड़ के समान है। इसे कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है? ये यूहू कबीले की जादुई शक्ति का आतंक भी है। जादुई शक्ति का उपयोग करने के बाद दूसरों के लिए इसे अलग करना मुश्किल है। यदि ये लॉन्ग पोटियन की खेती के आधार के लिए नहीं था तो वह एक मजबूत लोकतंत्र था, और यूहू कबीला बदकिस्मत था और सिर्फ लॉन्ग पोटियन में टकरा गया था। अन्यथा एक वास्तविक संभावना है कि यूहू कबीले सफल होंगे। शक्ति दमन हमेशा एक अनसुलझा अस्तित्व रहा है। कुछ भी जादुई बेकार नहीं है। यदि यह एक साधारण जासूस है तो उस क्षेत्र तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है जहां ड्रैगन खजाना स्थित है। तो यूहू कबीले ड्रैगन कबीले में प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से एक उच्च वजन। लियूशे ने अनुमान लगाया। वह कौन है जो यूहू कबीले का अंतिम नाम है? मिस मुरोग, क्या आपको इस पर कोई जानकारी है? जियोबाई ने मुरोग कियानेक्सू से पूछा, उसे देख रहे हैं। जासूस ड्रैगन कबीले का दूसरा बुजुर्ग है, उर्फे ओ शान। उनकी असली पहचान यूहू कबीले के प्रमुख बुजुर्ग हैं, उनका नाम रोमची है, और वह 9 क्रांतियों स्वर्ग दायरे के शिखर पर एक बिजली घर है। रोमची हजारों वर्षों से ड्रैगन कबीले में रहते हैं और उन्होंने अपना आधा जीवन ड्रैगन कबीले में बिताया है, इसलिए उन्हें ड्रैगन कबीले का आधा हिस्सा माना जा सकता है। मुरो कियानेक्सू ने उत्तर दिया। उसे क्या हुआ? यह क्या है? जियोबाई ने रुचि के साथ पूछा। सबसे पहले उसे लॉन्ग पोटियन ने पीट पीट कर मार डाला और फिर आधे दिन के लिए ड्रैगन कबीले के सीमा स्मारक पर लटका दिया गया। उसके बाद उसने अपनी हड्डियों को छील लिया, अपना दिल खोदा, अपना मज्जा निकाला, सूरज के संपर्क में आया और हवा को उड़ा दिया जब तक कि उसका खून समाप्त नहीं हो गया और वह मर गया। मुरो कियानेक्सू ने जवाब दिया। ड्रैगन में जासूसों के लिए शून्य सहिष्णुता है। पढ़ना wcmtl.com। फिर सीधे लड़ाई पर जाएं। इस बार यूहू कबीले को भारी नुकसान हुआ है, जियोबाई ने भावना के साथ कहा। न केवल उसने एक महान बुजुर्ग को खो दिया, बल्कि उसे ड्रैगन रेस द्वारा युद्ध भी घोषित किया गया। यूहू कबीले और ड्रैगन कबीले की ताकत की तुलना कैसे करें? जो मजबूत या कमजोर है? जियोबाई ने पूछा। भाई, यह एक ड्रैगन होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ड्रैगन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ड्रैगन कबीले की ताकत यूहू कबीले की तुलना में बहुत मजबूत है। ये युद्ध यूहू कबीले के उपद्रव के साथ समाप्त होगा। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। सी फेहन, सिचुवुकिंग, हुवांगफू चैंगशान, ओल्ड मैडमन आदि, ये सभी अभयारण्य के मूल निवासी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अभयारण्य की ताकतों को अच्छी तरह से जानते थे। एरगो, आपको क्या लगता है? जियोबाई ने पूछा, एरगो को देखकर जो कुछ समय के लिए नहीं बोलते थे। सभी ने अपना ध्यान एरगो की ओर भी लगाया। 2 कुत्ते। उत्तर की घोषणा की गई है, मैं क्या कह सकता हूं? अंत स्पष्ट है। एगो ने कहा, ड्रैगन कबीले में लोग हैं, लेकिन यूहू कबीले में कोई नहीं है। सत्य को समझना कितना आसान है, लेकिन वास्तव में इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस परिणाम को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक यह है कि ड्रैगन कबीले की ताकत स्वाभाविक रूप से मजबूत है, जो कि यूहू कबीले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1198 ड्रैगन टाइगर बैटल। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। हाल के दिनों में अभयारण्य में 2 शीर्ष बलों के बीच टकराव सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है। लड़ाई के कुछ ही दिनों में ड्रैगन कबीले और यूहू कबीले ने कई बड़े क्षेत्रों को तोड़ दिया।
उनमें से लोंग पोटियन और यूहू कबीले पैट्रियार्क ने भी कई बार लड़ाई लड़ी। गु युंकी, मुझे लगता है कि आप अधीर हैं, आप मेरे ड्रैगन कबीले में एक जासूस लगाने की हिम्मत करते हैं। आप अभी भी मेरे ड्रैगन कबीले के खजाने को चुराना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे ड्रैगन कबीले को धमकाना आसान है? उद्धरण चिन्ह। आकाश में हजारों मील ऊंचा, लोंग पोटियन और गु युवानकुई दोनों आकाश में खड़े थे, हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। दोनों वास्तविक स्थिति में हैं। जब दोनों ने अपने सच्चे शरीर को दिखाया, तो स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, हवा और बादलों ने रंग बदल दिया, और कभी कभी बदलते हुए अरोरा को काट दिया और चमकते हुए चमक गए। आकाश पहले से ही शाम की धूल का रंग रंगा हुआ था। गोल्डन क्रो एक ट्रेस के बिना गायब हो गया, और तूफान ने यात्रा के बादलों को दूर करना जारी रखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसा लगता है कि केवल लोंग पोटियन और गु युवानकुई अकेले और एक बाघ है। ड्रैगन स्केल कीट की लंबाई है, और इसके आकार में 9 समानताएं हैं। सिर ऊंट की तरह है, सींग हिरण की तरह है, आंखें खरगोश की तरह है, कान बैल की तरह है, गर्दन एक की तरह है सांप, पेट एक मृगतृष्णा की तरह है, तराजू एक काप की तरह है, पंजे एक चील की तरह है, और हथेलियां बाघ की तरह होती हैं। 9 यांग संख्याओं के साथ इसकी पीठ पर 810,000 तराजू है। इसकी ध्वनि एक स्लैमिंग कॉपर प्लेट की तरह होती है, जिसके मुंह के पास दाढ़ी और दाढ़ी होती है। उसकी ठुड्डी के नीचे एक चमकदार मोती और उसके गले के नीचे एक रिवर्स स्केल होता है। सिर पर बोशान है, जिसे चिम्मू के नाम से भी जाना जाता है। चिम्मू के बिना एक अजगर आकाश में नहीं चढ़ सकता। एक बादल में सांस लेना, यह पानी और आग दोनों बन सकता है। लोंग पोटियन लोग हजारों फीट लंबा है, और अलौकिक शक्तियों को बदलने, हजारों मील दूर पहाड़ों और नदियों को निगलने की विधि है, और भूतों को डराता है। आकाश में चक्कर लगाते हुए अजगर गाता है और बादलों को पीता है। साधारण लोग इसे देखकर ही अपने पैर कमजोर कर सकते हैं। गु युंकुई भी कमजोर नहीं है। आंकड़ा अतुलनीय रूप से विशाल है, और ये 10,000 फीट लंबा भी है। ये क्रूर दिखता है। कई क्रूर नुकीले बाहरी दुनिया से बाहर निकलते हैं, जो निरोध की भावना को जोड़ते हैं। उसके पूरे शरीर में काले और पीले रंग के पैटर्न हैं, उसके शरीर के 2 पंख हैं, और वह अभयारण्य में सबसे कठिन बोल्डर जितना मजबूत है। उसकी छाती और पेट के अंदर कई सफेद बाल धब्बे हैं। अंग मजबूत होते हैं, जैसे कि अटूट चट्टान, ठोस पहाड़। तीखे पंजे पैर की उंगलियों से छेद किए गए थे, और पूंछ मोटी और लंबी थी, काले छल्ले के साथ, और उल्का हथौड़ा की तरह थोड़ा बह गया। मोटे काले और पीले बाल असामान्य रूप से तेज दिखते थे, जिससे लोगों को एक स्पर्श और मृत्यु के स्पर्श में खतरे की भावना होती थी। बाघ की आंखों की एक जोड़ी चमकदार होती है, पुतलियां नीली होती हैं, उसकी दाढ़ी सीधी और साफ होती है, उसके होंठ नम और साफ होते हैं, और उसके माथे पर एक बहुत स्पष्ट अर्धचंद्र छपा होता है। एक अजगर और एक बाघ एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। भाई लंबे, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। मेरे कबीले ने आपके ड्रैगन कबीले में जासूस नहीं लगाए। गु युंकुई ने कहा। ओह, आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, है ना? क्या रोनची आपके यूहू कबीले के महान बुजुर्ग नहीं है? लोंग पोटियन ने एक स्नेह के साथ पूछा। ये हमारे येहू कबीले का महान बुजुर्ग है। गु युंकुई ने सिर हिलाया। फिर भी आप इसे अस्वीकार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोनची वास्तव में हमारे कबीले के महान बुजुर्ग हैं, लेकिन जासूसों के साथ इसका क्या करना है? अपने ड्रैगन कबीले के साथ क्या करना है? गु युंकुई ने संदिग्ध रूप से पूछा। बकवास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोनची आपके यूहू कबीले का जासूस है, जिसे हमारे ड्रैगन कबीले उर्फ अशन में लगाया गया है। लंबी पोटियन गहरी आवाज में चिल्लाया। इस जासूस लोंग पोटियन का उल्लेख मुझे क्रोधित करता है। हजारों साल तक गुमनाम रहना बहुत सही है। दृढ़ता कितनी मजबूत है, यहां तक कि यह यूहू कबीले का विश्वासघात नहीं है, जो अपमानजनक है। यदि यह कोई और होता, तो वह बहुत पहले ही प्रभावित हो जाता और ड्रैगन कबीले में शामिल हो जाता। भाई लोंग, आपका क्या मतलब है? रोनची है, एओशान है। एक मेरे यूहू कबीले का पहला बुजुर्ग है, और दूसरा आपके ड्रैगन कबीले का दूसरा बुजुर्ग है। जाहिर है कि वे 2 लोग हैं, आप उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं? गु युवानकुई ने अपने चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ पूछा। लंबे समय तक पोटियन, इसे मुश्किल पोशाक, रोनची को पहले ही उसके द्वारा जीवित कर दिया गया है, और गु युवानकुई अभी भी यहां दिखावा करने के लिए है। भाई लोंग, मैं अपने व्यक्तित्व के साथ गारंटी देता हूं कि रोनची कभी भी जासूस के रूप में कार्य करने के लिए अपने ड्रैगन कबीले में घुसने का ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। गु युवानकुई ने अपनी छाती, अपनी अभिव्यक्ति को बेहद दृढ़ बताया। ये जोर देने लगता है,
असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मेरा यूहू कबीला ऐसा काम करना बिल्कुल असंभव है। लंबे समय तक पुटिन। व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व। क्या आप इंसान हैं? क्या आपके पास एक व्यक्तित्व है? गु युनकी, मुझे आपसे एक आखिरी बार पूछना है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? लॉन्ग पोटियन ने एक ड्रैगन पंजा निकाला, जिसे गु युवानकुई में इंगित किया गया था, और एक गहरी आवाज में पूछा गया था। भाई लॉन्ग, इस मामले का वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? गु युवानकुई ने अपने माथे को पकड़े हुए असहाय रूप से सिकुड़कर आहें भरी। यह अभिव्यक्ति बहुत निराश लग रही थी। बस मजाक कर रहा है, वह ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? जब भी वह इसे स्वीकार करता है, लॉन्ग पोटियन के पास उसे हराने का कारण होता है। दुर्भाग्य से गु युनकुई को क्या पता नहीं था। यहां तक कि अगर कोई वैध कारण नहीं है, तो लॉन्ग पोटियन उसे हरा देगा। ठीक है, ये स्वीकार नहीं करते हैं ना? इसे स्वीकार न करें, मैं इसे स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार एक ड्रैगन दहाड़ की आवाज के साथ गु युवानकुई, जिसने अपना असली शरीर दिखाया, भाग गया। यान। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोटियन को अपनी ओर भागते हुए देखकर गु युवानकुई की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। अरे, यह आदमी मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करता है। ये कैसे शुरू हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। युद्ध में जाने से पहले एक उचित कारण नहीं पाया जाना चाहिए। एक नाम के बिना एक शिक्षक होना एक वर्जित है। भाई लंबे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में फिर से बात कर सकते हैं। गु युनकुई ने उत्सुकता से कहा। एक वास्तविक लड़ाई में वह लॉन्ग पोटियन को हरा नहीं सकता। बूढ़े आदमी, इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। लड़ने के लिए तैयार? लॉन्ग पोटियन ने गुस्से में जवाब दिया। मैं अभी बात करने में सक्षम था, लेकिन अब मैं बात नहीं कर सकता और फिर से बात करना चाहता हूं। क्षमा करें, कार को रोक नहीं सकते। फिर मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। छोड़ना चाहते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि मैं सहमत हूं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। युद्ध शुरू हो गया है। ये देखते हुए कि लॉन्ग पोटियन और गु युनकुई युद्ध में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, दोनों तरफ के कबीले बहुत पीछे नहीं थे और सीधे युद्ध में चले गए। और ये दृश्य जियो बाय और उनकी पार्टी द्वारा देखा गया। सेक्ट मास्टर हॉल में हवा में एक विशाल स्क्रीन निलंबित है। स्क्रीन पर ड्रैगन कबीले और यूहू कबीले के बीच लड़ाई चल रही है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। शुरुआत से अंत तक जियो बाय और अन्य ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जियो बाय। लिंग शिन्यून। भीड़। ये युद्ध। खराब मूल्यांकन। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मुझे उम्मीद है कि लोग ठीक हैं। लॉन्ग पोटियन और गु युवानकुई के बीच की लड़ाई लगभग 7 से 3 थी। ड्रैगन पोटियन 7, गु युनकुई 3। इसलिए गु युवानकुई के लिए असंतुष्ट से बचना मुश्किल है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही महीनों बीत गए। लॉन्ग पोटियन और गु युवानकुई के बीच लड़ाई समाप्त हो गई। दो डेमिगोड दायरे के पावरहाउस कई महीनों से लड़ रहे थे, और विजेता कुछ दिनों पहले ही तय किया गया था। विजेता लॉन्ग पोटियन है और हारने वाला गु युवानकुई है। लॉन्ग पोटियन की जीत ने ड्रैगन कबीले की जीत का प्रतिनिधित्व किया। लॉन्ग पोटियन और गु युवानकुई के बीच संघर्ष के बाद ड्रैगन कबीले और यूहू कबीले स्वाभाविक रूप से सभी पहलुओं में लड़ना बंद कर दिया। और फिर मुआवजे की बात है। लॉन्ग पोटियन ने अपनी जीवन प्रत्याशा में सुधार के लिए यूहू जनजाति से बहुत अनुरोध किया। यद्यपि यूहू कबीले हैरान थे, क्योंकि वे हार गए थे, वे लॉन्ग पोटियन से अनुरोध वापस लेने के लिए नहीं कह सकते थे, इसलिए वे केवल बलपूर्वक इसे दे सकते थे। अगली बार मैं आपको एक कुटिल सिर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोटियन ने क्रूर शब्द कहा और फिर ड्रैगन सेना के साथ युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1199 टोंगामिंग का प्राचीन शहर। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। ड्रैगन टाइगर युद्ध के बाद अभयारण्य ने खेती की एक लहर स्थापित की। जू शे ने अपनी आंखों से डेमिगोड दायरे में बिजलीगरों की भयानक ताकत को देखा और अपने दिल के नीचे से उस दायरे के लिए तरस गए।
हालांकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कितने पावरहाउस डेमीगोड्स के दायरे में कदम रखने में सक्षम रहे हैं। हर युग में लोकतंत्र के दायरे में कई मजबूत लोग नहीं हैं। लंबे समय से पुराने शीर्ष बलों का वर्चस्व है। नए शीर्ष बलों के लिए वे प्राचीन काल से कभी नहीं दिखाई दिए। मुझे नहीं पता कि कितने तियांजियाओ बच्चे युवा, तुच्छ और अदम्य हैं, उनके दिलों में ये सोचकर कि वे चुने हुए हैं और निश्चित रूप से डेमीगॉड दायरे में कदम रख सकते हैं, लेकिन अंत में वे अभी भी 9 मोड़ के चरम पर हैं, आकाशीय चरम क्षेत्र। अंत में जीवन भर के लिए दुखी। डॉट 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 डॉट। समय का परिवर्तन क्या है? हर बार एक पियरलेस पावरहाउस गिरता है, उसी समय या गिरावट के बाद अगले पियरलेस पावरहाउस का जन्म होगा। उद्धरण चिन्ह। अजेय संप्रदाय सेक्ट मास्टर हॉल एगो ने आलसी को समझाया। प्रकृति के नियमों का पालन किया जा सकता है। अंकल एर्गो, प्रत्येक युग में क्या डेमीगॉड दायरे में बिजली घरों की संख्या की सीमा है? झांग शीगे ने पूछा। नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। स्वर्ग जानबूझकर मजबूत लोगों की संख्या को सीमित नहीं करता है, न ही देवताओं को। मजबूत लोगों की संख्या समय से संबंधित है। जब समय मजबूत होता है तो मजबूत लोगों की संख्या अधिक होगी, और इसके विपरीत। एगो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसे तुच्छ मामलों की देखभाल के लिए स्वर्ग और देवता बहुत आलसी हैं। यहां तक कि अगर डेमीगॉड दायरे में अधिक पावरहाउस हैं तो वे स्वर्गीय डव और देवताओं के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई खतरा है तो टियांडो और साधारण छोटे देवताओं को प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर के आदेश का अधिकार है और अन्य देवता मनमाने ढंग से इसका ध्यान रखते हैं, अर्थात आदेश के देवता की उपेक्षा करना। सर्वोच्च भगवान टिल्ड से नाराज होना बहुत डरावना है। अंकल एगो, इस युग में हमारी किस्मत कैसी है? नंगोंग यूनमो ने पूछा। ये ठीक है, इसलिए औसत अगु ने इसे महसूस करने के बाद उत्तर दिया। क्या आप अपनी किस्मत को समायोजित करना चाहते हैं? आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और चकरा गए। भाग्य जैसी चीजों के लिए जियो बाई इच्छा पर जुट और डिबक कर सकते हैं। आप इसे ऊपर या नीचे मोड़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक है। भाई नंगोंग यूनमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। वे बाहरी ताकत की आवश्यकता के बिना अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के साथ डेमीगॉड दायरे में कदम रख सकते हैं। कुंजी यह है कि आप उसी को समायोजित और समायोजित नहीं करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभयारण्य की किस्मत मजबूत है या कमजोर है, हम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। छोटे साधु ने सच कहा। वे अभयारण्य के लोग नहीं हैं, और जियो बाई खुद भाग्य को दबा सकते हैं, और पूरे संप्रदाय में हर कोई सभी विमानों के भाग्य के प्रभाव के लिए प्रतिरक्षा है। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्वाभाविक रूप से विकसित करें। ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि आप लोग खेती कर रहे हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। उन्होंने नंगोंग यूनमो के भाइयों से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वे कैसे खेती कर रहे थे। वैसे भी लिंग शिन्युन देखने के साथ वह बहुत पीछे नहीं होगा। वैसे मुझे अचानक याद आया कि हाल ही में झो मिंग्यू में बड़े पैमाने पर नीलामी हुई है। क्या आप में से कोई एक साथ जाना चाहता है? सी फेहान ने अचानक कहा। एक बड़ी नीलामी? ये कितना बड़ा है? उद्धरण चिन्ह। क्या कई लोग हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या कुछ स्वादिष्ट है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य ने पूछा। सी फेहान, ये सवाल पूछा गया। ध्यान दें, है ना? ये किस तरह के अजीब सवाल है? मैं आपके सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। सी फेहान ने सूखी खांसी के साथ कहा। सबसे पहले, नीलामी का पैमाना बहुत बड़ा है। अफवाहों के अनुसार ये केवल हजारों वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह अभयारण्य में सबसे बड़ी नीलामी है, और यह नीलामी भी है कि अभयारण्य बलों और बिजली घरों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरा, पैमाना बड़ा है और निश्चित रूप से कई लोग हैं। तीसरा, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, और कई और भी हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं जाऊंगा। जियो बाई ने पहले साइन अप किया। मैं भी जाऊंगा। एगो ने बारीकी से पीछा किया। बस कुछ खाने को है। एक व्यक्ति, एक कुत्ता और एक सामान्य विचारों की प्रणाली। आलसी कुत्ते का संयोजन, सेट। क्या कोई और जा रहा है? सी फेहान ने चारों ओर नजर डाली और पूछा। मुझे संप्रदाय के दैनिक मामलों को रहने और संभालने की आवश्यकता है। सीटू वुकिंग ने कहा। हमें अभी भी जानकारी को सुलझाना है। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन ने कहा। व्याख्यान देने और शिष्यों के लिए सवालों के जवाब देने के लिए वेदी खोलें। लियू शे ने हाथ उठाया और कहा।
उनके साथ गु जियुचिन और 4 भाई बहन कांग मिंग भी थे। अंकल फी, हमें अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है, वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने कहा। हुआनफू चांगक्सुआन और अन्य लोगों के लिए उनके पास प्रत्येक का अपना काम और चीजें हैं। एक के विपरीत जियो बाई, एगो और सी फेहान को अचानक पता चला, मैं आजाद हूं। अच्छी नमकीन मछली। इसके विपरीत स्पष्ट और मजबूत है। संप्रदाय के सबसे निष्क्रिय लोग एक साथ एकत्र हुए। अपराध की इस अचानक भावना के साथ क्या है? जियो बाई स्पैट, सी फेहान ठीक है, कभी कभी व्यवसाय में व्यस्त रहता है और कभी कभी चीजों को करना पड़ता है। लेकिन जियो बाई और एगो दिन भर संप्रदाय, पैडलिंग और मछली पकड़ने में दो सबसे मजबूत मालिक। ये वास्तव में एक संप्रदाय शुभंकर एक जीवित आभूषण बन गया है। चले जाओ, जल्दी चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुत्तों ने आग्रह किया। जितनी देर आप रहेंगे उतना ही अपराधबोध महसूस होगा। ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और सी फेहान ने भी इस तरह महसूस किया। फिर अगले पल में वे तीनों दूर टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार थे। अरे अरे मास्टर, पैसा, मूल पत्थर, क्या आप ओरिजिन स्टोन लाए हैं? सितु वुकिंग को अचानक कुछ याद आया। आप पैसे के बिना नीलामी में कैसे जा सकते हैं? लेकिन जब सीटू वुकिंग चिल्लाया तो तीनों एक निशान के बिना गायब हो गए थे। सीटू वुकिंग, भीड़, हाँ, ये ठीक होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक होना चाहिए, संप्रदाय मास्टर और अन्य लोग अपने साथ पैसा कैसे नहीं ला सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई सितु, आपको इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, डॉट डॉट डॉट, क्या ये है? सितु वुकिंग ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, वह हमेशा कैसा महसूस करता है? कुछ सही नहीं है। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर जियो बाई, एगो और सी फेहान पहले ही अपने गंतव्य पर आ चुके हैं। झुओ मिंग्यू आ गया है। उद्धरण चिन्ह। अंधेरी रात में जियो बाई ने चारों ओर नजर डाली। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, वह जानता था कि यह झुओ मिंग्यू था। यदि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं या एक मशाल जला सकते हैं तो पुतलियों को खोलें। सिस्टम ने शिकायत की। रुको, अब एक बनाओ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई घूम गया, सड़क के किनारे चला गया और एक बड़ा पेड़ निकाला। बूम। उद्धरण चिन्ह। अपरूटेड, धूल, प्रणाली, दो कुत्ते, सी फेहान। ये बहुत सरल और असभ्य है ना? थोड़ी देर मशाले की जाती हैं, हालांकि बहुत उज्जवल नहीं है, लेकिन कम से कम उनका थोड़ा प्रभाव है। भाई, वास्तव में नीलामी कहाँ आयोजित की जाती है? जियो बाई ने मशाल पकड़े हुए पूछा। प्राचीन शहर टोंगमिंग में, लेकिन नीलामी अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम इस समय का लाभ उठा सकते हैं और लापरवाही से घूम सकते हैं। सी फेहान ने जवाब दिया। नीलामी शुरू होने से पहले लगभग 6 दिन बाकी है। तो क्या हम यहाँ जल्दी हैं? एगो ने पूछा। खैर, ये जल्दी है। सी फेहान ने सिर हिलाया। जियो बाई, मशालों की कमजोर रोशनी के तहत तीनों चिंतन में गिर गए। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। टोंगमिंग के प्राचीन शहर का अध्याय 1227, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1200 जियो बाई, क्या संयोग है? आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ इतनी जल्दी क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। चुप्पी के बाद जियो बाई ने पूछा। भाई, मैंने इतनी जल्दी आने का प्रस्ताव नहीं किया। सी फेहान ने जल्दी कहा। उन्होंने सिर्फ खेलने के लिए आने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने इतनी जल्दी आने का प्रस्ताव नहीं किया। ये सही है, ये सिर्फ इतना है कि आप अपना मन बनाते हैं, और आपने हमें अपने यहाँ टेलीपोर्ट किया है, और इसका हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। एगो ने अपना चेहरा बदले बिना कहा। जियो बाई, ये समझ में आता है कि मेरे भाई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन अगू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आप रिश्ता साफ करना चाहते हैं। जियोबाई ने एक बुरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एगो उसके दिल में कराह उठा, लेकिन वह अभी भी सतह पर शांत था। किसने कहा चले जाओ, जल्दी करो अभी। एगो, ये कौन सा कुत्ता है? जियो बैपी ने बिना मुस्कान के पूछा, उनकी मुस्कान बहुत खतरनाक थी। दो कुत्ते? किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। आपने इसे कहा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मुझे क्यों नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। आपने इसे कहा। उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने अपनी मेमोरी खो दी? उद्धरण चिन्ह। आपने इसे कहा। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते? क्या आप एक पुनरावर्तक हैं? उद्धरण चिन्ह। आपने इसे कहा। जियोबाई ने हल्के में कहा। दो कुत्ते? क्या आपके पास कोई बड़ी बर्फ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई भाई गो, आइए चर्चा करें कि आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान की आवाज अचानक टूट गई। यह बाहरी दुनिया है, संप्रदाय नहीं। इसके अलावा यह अब रात में है। रात के बीच में अंधेरे रोशनी अंधा कर रही है। ये काली पिच है और मैं अपनी उंगलियों को नहीं देख सकता। तो पहली बात यह तय करना है कि आगे क्या करना है। मैं और क्या कर सकता हूं? शिविर। जियोबाई ने कहा। यह एक या दो बार वैसे भी नहीं है। एगो ने भी कहा। जितना अधिक आप शिविर में जाते हैं, उतना ही अधिक अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। इसके अलावा रात केवल आम लोगों के लिए एक बाधा है जो खेती नहीं कर सकते। चिकित्सकों के लिए, जब तक वे एक छात्र तकनीक का अभ्यास करते हैं, वे रात तक लाए गए अंधेरे को अनदेखा कर सकते हैं। इसके अलावा ताकत के दायरे में सुधार के साथ, चिकित्सक धीरे धीरे अपनी धारणा क्षमता, संवेदन क्षमता, दृष्टि और सुनवाई को मजबूत करेंगे। इसलिए यदि ताकत मजबूत है, तो भी पुतली तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभी भी अन्य कृषकों के साथ मामला है, जियोबाई और अन्य का उल्लेख नहीं करने के लिए। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो बस स्थिति को उल्टा करें, रात को पारित करने के लिए मजबूर करें, और दिन में स्थानांतरण करें। कैंपिंग। अभी। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने पलक झपकते आकाश की ओर देखा और पूछा। हाँ, अभी। उद्धरण चिन्ह। बस यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं, पहाड़, पानी, मैदान और जानवर हैं, समय और स्थान लोगों के लिए अनुकूल है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और एगो ने एक के बाद एक कहा। भोजन और आश्रय सभी एकत्र होते हैं। मैं एक गर्म बर्तन बनाता हूँ। एगो ने कहा। मैंने एक तंबू स्थापित किया। जियोबाई ने कहा। उसके बाद दोनों ने अनुकूल इलाके की तलाश की और शुरू करने के लिए तैयार हो गए। सी फेहान। ये दोनों निर्णय हमेशा इतने निर्णायक होते हैं। आप जो भी कहें वो करें। मैं जानवरों का शिकार करने जा रहा हूँ, कुछ मांस के साथ वापस आऊंगा, और रास्ते में कुछ सब्जियां, खरबूजे और फल ढूंढूंगा। सी फेहान ने कहा। दोनों मालिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह निष्क्रिय नहीं हो सकता है और खुद के लिए कुछ करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सुरक्षित रहें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और एगो ने कहा कि उन्होंने इसे प्राप्त किया था, और फिर एक फायर पॉट बनाने और एक तंबू स्थापित करने में खुद को विसर्जित करना जारी रखा। थोड़ी देर। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी कुछ समय के लिए हिल गई। सी फेहान वापस आ गया और शिकार ने अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। सी फेहान के पीछे कुछ राक्षसी जानवर तैरते थे जो सिर्फ सांस लेते थे, खून से टपकते थे और आकार में विशाल होते थे। आप एक नजर में बता सकते हैं कि मांस ताजा है। रक्त झरने की तरह बह गया। इसके अलावा सी फेहान द्वारा लाया गया सब्जियों और फलों के कई बैग थे। भाई भाई गो, देखो क्या ये पर्याप्त है? यदि नहीं, तो मुझे कुछ और मिलेंगे। सी फेहान ने कहा। पर्याप्त है, हमारे भोजन के लिए पर्याप्त है, आओ और आओ, इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे करूंगा। जियोबाई ने कहा। लंबे समय से कोई महाराज नहीं। क्या आप इसे कर सकते हैं? एगो ने अपना सिर झुका लिया और पूछा। कुछ को जियोबाई के खाना पकाने के कौशल पर भरोसा नहीं है। आपसे बेहतर। जियोबाई ने एगो को एक खाली रूप दिया और गुस्से से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उस पर नीचे देखो। इसके बाद जब वह नदियों और झीलों के आसपास भटक रहा था, तो नदियों और झीलों के लोगों ने उसे उपनाम दिया, लिटिल प्रिंस कुकिंग। होस्ट, आप डींग मारने में वास्तव में अच्छे हैं, आप इसे डींग मारने वाले छोटे राजकुमार क्यों नहीं कहते हैं? सिस्टम ने शिकायत की। पेशाब बंद। उद्धरण चिन्ह। वैसे भाई, जब आप शिकार करने गए थे, तो आप किससे मिले थे? जियोबाई ने पूछा। सामान्यतया जब बाहर शिविर लगाया जाता है, तो हमेशा अन्य बलों के लोग होंगे, खासकर जब ग्रिलिंग। उपन्यासों की आम साजिश।
हालांकि सीफेहन ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, क्या उसने मिस कॉल किया? अप्रत्याशित रूप से सीफेहान ने विराम दिया और कहा, मानव जाति ने इसे नहीं देखा है, लेकिन अन्य जातियों की ताकतों ने कई देखे हैं। उद्धरण चिन्ह, बाद में सीफेहन ने अपनी उंगलियों को एक मोटा गणना करने के लिए तड़क भड़क कर जवाब दिया, लगभग 5 या 6। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, 2 कुत्ते, ये बच्चा, आप इसे बदलना क्यों नहीं जानते? क्या उन्होंने आपको पाया है? जियोबाई ने फिर पूछा। मूल रूप से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे लड़ने के लिए बहुत धीमी हैं। भले ही आप कड़ी मेहनत करें, आप इन जानवरों को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने गोली मार दी। सीफेहान ने जवाब दिया। लिहुन्यनहु गोमांस स्वादिष्ट है। मुझे उनसे इतनी अच्छी तरह से स्वाद जानने की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, सीफेहन क्या देख रहा था? वो लिहुन यानहु नीव था, लेकिन जब उसने इसे पाया, तो उसने पाया कि अन्य लोग पहले से ही इस पर नजर गड़ाए हुए थे। उनके अलावा अन्य समान विचारधारा वाले लोग हैं जो लिशुन यानहु बीफ को पसंद करते हैं। इससे सीफेहान हैरान रह गए। जियोबाई, 2 कुत्ते, ऐसा ना करें। शायद आप जो सोचते हैं वह नहीं। ऐसा नहीं है कि वे लिहुनियन हन्यू को घूर रहे हैं, लेकिन लिहुनियन हन्यू उन्हें घूर रहा है। अभी अभी सीफेहन के विवरण के अनुसार पढ़ना www.sinaicmtl.com इस तरह होना चाहिए। भाई, अगर यह आपके लिए नहीं होता, तो उन्हें मिटा दिया जाता। जियोबाई ने सीफेहान को कंधे पर थपथपाया और कहा, वहां है। सीफेहान ने अपना सिर खुजलाया, जाहिर है कि अभी जो हुआ उसके बारे में बहुत चिंतित नहीं है। हाँ, एगो ने सख्ती से कहा। उसने इसका पता लगा लिया। उसके साथ क्या बात है? सूखा चावल, बारबेक्यू तैयार करें। यदि वे अनुसरण नहीं करते हैं तो ये ठीक है। जियोबाई ने बधाई दी। बस उन्हें खाना पकाने में परेशान न करें। दूसरा कुत्ता, जहां मसाला है, आप पर मसाला है। उद्धरण चिन्ह, यह मुझ पर है। 1 मिनट रुको, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। एगो ने जवाब दिया। एगो की आवाज बस गिर गई। वरिष्ठ, वरिष्ठ, हमारे लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ, आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ, अपने जीवन को बचाने की कृपा को वसंत द्वारा चुकाया जाना चाहिए। सावधान रहें, ये सम्मानजनक नहीं है, कृपया इसे स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह, एक के बाद एक कई आवाजें सुनाई दी। जियोबाई, 2 कुत्ते, सीफेहान, मुझे वास्तव में डर है कि क्या आ रहा है। जियोबाई की रोस्टिंग मूवमेंट थोड़ी कम हो गई, जो बहुत संयोग था। एगो ने सीफेहान को एक तिरछी नजर दी और बेहोश होकर कहा, फेहान, आप इसे खुद संभाल सकते हैं, कोई आपके पास आया है। उद्धरण चिन्ह, सीफेहान, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1228 जियोबाई, क्या संयोग है, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक।